दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभी गेहूं के खेत में और कई सारे गेहूं में कुछ समस्या देखने को मिल रही है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो अपने किसान बंधुओं तक पहुंचाई जाए। सबसे पहले अगर हम तो पहली सिंचाई कर चुके हैं, हमारी गेहूं जो 15 नवंबर के बाद जिन किसान बंधु ने गेहूं की बुआई की है वो अब लगभग दूसरी सिंचाई के स्टेज पे वो गेहूं पहुंच चुका है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए कि जो भी गेहूं में कमियां हैं वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि गेहूं में पीलापन रोग, पीला पड़ रहा है गेहूं हमारा, तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारी गेहूं पीला पड़ रही है। कोई साइज़ का भी इशू आता है, कोई गेहूं छोटा है, कोई बड़ा है, ये भी इशू आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ डालना चाहिए कि ये सारी समस्याओं का निदान एक साथ हो जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कोई सवाल आपके मन में नहीं रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं में पीलापन का। पीलापन कई वजह से आता है। पहली सिंचाई में अगर ज़्यादा पानी आपने डाल दिया है तो भी आपका गेहूं पीला पड़ रहा होगा। आपके खेत में फॉस्फेट और नाइट्रोजन की कमी है, यानी कि डाई और यूरिया की कमी है, तब भी आपका खेत पीला पड़ रहा होगा। और इसके साथ साथ आपके खेत में अगर जिंक की कमी है तो भी आपका खेत पीला पड़ रहा होगा। काफ़ी मतलब और तीनों का स्टेज अलग अलग होता है। एक में पुराने पत्ते पीले होते हैं। जिंक की कमी होगी तो आपके जो गेहूं की बालियां होंगी, जो आप उसके ऊपरी परत, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो ऊपरी सिरा होगा इसका, एक पौधा मैं आपको, ये जो इसका ऊपरी सिरा होगा ये जल रहा होगा, ये इसके ऊपर से अगर ये पीला है तो आप समझ जाइए कि इसमें जिंक की कमी है। पिछला पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो, जैसे कि ये पिछले पत्ते, तो आप समझ जाइए कि इसमें डीएपी की कमी है। नए पत्ते अगर पीले हो रहे हो तो उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो ये चीज़ें आप कॉमन देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप तीनों की व्यवस्था करके चलिए, जिंक, डीएपी और यूरिया, तीनों को लेकर के चलिए। मैं स्प्रे विधि भी आपको बता दूंगा कि अगर स्प्रे करने में सक्षम है तो आपको क्या स्प्रे करना चाहिए। और खाद डालने वाली बात है कि क्या खाद आप डालेंगे तो ये इससे सही हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं खाद की बात करूंगा। बहुत सारे किसान स्प्रे नहीं कर पाते हैं, उनको स्प्रे करने में दिक्कत होती है। जिनकी क्रॉप ज़्यादा बड़ी है उनको और भी ज़्यादा समस्या होती है। खाद डालने की हम बात करें तो सिंचाई करने से पहले उन खेतों में जिनकी मिट्टी ताकतवर हो, यानी कि चिकनी मिट्टी हो, उनमें सिंचाई से पहले खाद डालें। और जिनकी भोरभोरी मिट्टी हो, बालुई मिट्टी हो, वो सिंचाई के बाद खाद डालें। खाद क्या क्या डालना है, आपको यूरिया ले लेनी है। उसके साथ में आप अगर डीएपी की कमी दिखे, आपने बेसल डोजेज में डीएपी नहीं डाला है तो आप डीएपी का भी प्रयोग सेकेंड पानी देने से के समय भी कर सकते हैं, वो आपका भरपाई हो जाएगा। इसके साथ में आप 33% जिंक सल्फेट ले लें। एकड़ में आप उसका प्रयोग करेंगे 3 से 4 केजी, 3 से 4 केजी एकड़ में जिंक सल्फेट ले लें, जो कि 33% होनी चाहिए। उसका आप मिश्रण तैयार करें। इसके साथ में अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हैं तो सबसे सस्ती एक दवा है एग्रोमिन। एरीज कंपनी की एग्रोमिन माइक्रो न्यूट्रेंट है। इसमें सभी जो भी आपके गेहूं में कोई भी कमी होगा तो वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है। एग्रोमिन को आप मिलाएं। एग्रोमिन मिलाने के पश्चात आप अपने खेत में ये मिश्रण तैयार करके छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के पश्चात सिंचाई कर दें या फिर सिंचाई करने के बाद इसकी छिड़काव कर दें। दोनों ही समय में आप कर सकते हैं, सिंचाई करने से पहले भी, सिंचाई करने के बाद में। हाँ, सिंचाई करने के बाद अगर आप छिड़काव करते हैं तो ये ध्यान जरूर रखें खेत में चलने लायक हो गया हो। जब चले तो आपका पैर नीचे धंस नहीं रहा हो, तभी आप इसकी सिंचाई करें। अगर आपके खेत में पीलापन ज़्यादा पानी की वजह से हो गया है, ज़्यादा पानी देने की वजह से, तो आप यूरिया सल्फ़र मिला करके छीट दें या फिर आप सल्फ़र का स्प्रे कर दें। ये तो रह गई छीटा विधि। अब स्प्रे में आपको क्या यूज करना है। स्प्रे में आप यूरिया मत दें, नैनो यूरिया का प्रयोग करें। नैनो यूरिया काफ़ी अच्छा वर्क करती है सेकेंड पानी देने के पश्चात अगर यूज किया जाए तो। इसके साथ में आप ले सकते हैं एक माइक्रो न्यूट्रेंट जो कि क्रांति हो सकता है, या फिर आप एग्रोमिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके मार्केट में अच्छी माइक्रो न्यूट्रेंट दिखे आप उसको ले सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट और यूरिया, ये दो चीज़ें लेने के साथ साथ आप इसमें जिंक ले लें 33%। 250 ग्राम की एक पुड़िया आती होगी, आप उस जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो 33% जिंक मिलाने के बाद जिंक का प्रयोग आपको किस हिसाब से डोजेज कौन सी लेनी है, आप 250 ग्राम जिंक का 100 से 150 लीटर पानी में उसका घोल आप तैयार करेंगे और उस हिसाब से आप अपने खेतों में उसका छिड़काव करेंगे। नैनो यूरिया आपको लेना है लगभग 50 से 60 ml 15 लीटर पानी में, यानी कि 3 से 4 ml 1 लीटर पानी में आपको लेनी है।
और इसका घोल तैयार करके माइक्रोन्यूट्रिएंट आप कंपनी के डोज के हिसाब से ले सकते हैं। घोल तैयार करके उसका स्प्रे बराबर रूप से आपके अपने खेत में कर दे, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। छोटे पौधे जो है वो भी बड़े हो जाएंगे और जो पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे।